एवं टॉनिक। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। बीजेपी लीडर वसीम बारी की हलाकत पर आईजी कश्मीर का बयान सामने आया है। मंसूबाबंद तरीके से किया गया है हमला। वसीम बारी पर हमले में लश्कर का हाथ है। एक मकामी लश्कर मिलिटेंट आबिद हमले में मुलव्विस था। एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी मुलव्विस था हमले में। आईजी कश्मीर का ये बयान सामने आया है। बांडीपुरा में सर, बांडीपुरा में अपनी नौयत का ये पहला ऐसा अटैक है किसी पॉलिटिकल आदमी पर। तो आपको लगता है कि किसी ये पॉलिटिकल आदमी को सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, सिक्योरिटी बढ़ाने से कम करने से इंसिडेंट नहीं रुकता है। फ्रेंकली जो भी जवान, जो भी सिक्योरिटी पर्सनल है, वो कितना अलर्ट है और कितना बहादुरी से फाइट करता है, ये मैटर करता है। 8,000 का बहुत होता है, एक सेक्शन का स्ट्रेंथ है। अगर हमारे 2 सिपाही इनके साथ रहता तो शायद मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर लेते हम। थैंक यू सर। ये कितने मिलिटेंट टोटल में? तो नाजरीन, आपको बता दें कि आईजी कश्मीर का बयान सामने आया है। बीजेपी लीडर वसीम बारी की हलाकत पर आईजी कश्मीर ने बयान दिया। उन्होंने कहा मंसूबाबंद तरीके से हमला किया गया। वसीम बारी पर हमले में लश्कर का हाथ है। लोकल का नाम आबिद है, जो लश्कर तोयबा से बिलोंग करता है। एक पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुआ है। सर इस अटैक के बारे में बताइए। ऑलरेडी बता चुके हैं। तो नाज़रीन, आईजी कश्मीर का कहना है कि एक मकामी लश्कर मिलिटेंट आबिद हमले में मुलव्विस था। हमारे नुमाइंदे सईद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद, आईजी कश्मीर का बयान सामने आया। उनका कहना है कि लश्कर का एक लोकल मिलिटेंट और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट इस हमले में मुलव्विस है। देखिए मुनज़्ज़ा, आईजी कश्मीर थोड़ी देर पहले यहाँ बांडीपुरा एक पुलिस स्टेशन बांडीपुरा में उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो हमला है इसका मंसूबा पहले से ही तैयार किया गया था। और सीसीटीवी फुटेज देखकर ये पता चलता है कि इसमें एक लोकल मिलिटेंट आबिद और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट इन्वॉल्व है जिन्होंने ये हमला किया। आईजी का ये मजीद कहना था कि एक और बंदा जो पूरे इस हमले को गाइड कर रहा था, जिन्होंने हमला औरों को वहां तक पहुंचाया। आईजी का ये भी कहना था कि सीसीटीवी फुटेज से देखकर ये लगता है कि दोनों मिलिटेंट पैदल आए थे और ये एक बहुत बड़ा हमला है। तहाँ उन्होंने तस्लीम किया कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है। जी मुनज़्ज़म। और अभी तक जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो मिलिटेंट इस हमले में मुलव्विस थे उनके बारे में कुछ पता चल पाया है, ट्रैक किया गया है? फिलहाल यही बात सामने आ रही है कि एक लोकल मिलिटेंट है और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है। और कल शाम से ही बांडीपुरा के मुख्तलिफ एरियाज में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने मुहासरा का सिलसिला शुरू किया है। फिलहाल इस वक्त जो यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट चल रही है, इस वक्त यहाँ पे जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक वो यहाँ है, इसलिए जो पूरा सिक्योरिटी का जो ग्रिड है वो इस वक्त वीआईपी मूवमेंट की सुरक्षा के लिए यहाँ पे लगा है। लेकिन फौज जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कल शाम से ही मुहासरे बार बार कर रही है और लोकल मिलिटेंट का टाउन में आना, फिर इतना बड़ा हमला करना, ये खुद बहुत बड़ा एक मसला बन गया है। और खासकर आईजीपी कश्मीर ने ये तस्लीम किया कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 10 बंदे पीएसओ जो उनके साथ थे उनको मुअत्तल किया गया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। जी मुनज़्ज़ा, मुअत्तल कर लिया गया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सिक्योरिटी का जो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठता है, लेकिन क्या उनसे पूछताछ हुई है? क्या उस पूछताछ से कोई बयान सामने आया है? जी मुनज़्ज़ा, आईजी ने उस हवाले से फिलहाल कुछ नहीं कहा कि जो उनकी सिक्योरिटी मामूर जो लोग थे उनसे क्या पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल कार्रवाई का अमल चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मिलिटेंट इस कार्रवाई में इन्वॉल्व है उनको हम बहुत जल्द न्यूट्रलाइज करेंगे। जी मुनज़्ज़ा। सईद, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। अभी जब हम यहाँ आए हैं तो मौका का मुआयना किए हैं, सीसीटीवी फुटेज पूरा डिटेल में देखे, ऑफिसर से बात किए और देखने के बाद ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक है। और कल जब शाम में 7:45 बजे जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव यहाँ से घर वापस आए तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए। उनके पीएसओ सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे। और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है। उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग बड़ा अफसोस करते हैं और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोयबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं
बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। सर ये एक प्रोटेक्टेड पर्सन था, जैसा हमने सुना है कि 10 PSO इसको बिल्कुल, ये बड़ा से बिल्कुल नजदीक हमला हुआ है। अनफॉर्चुनेट, Security lapse है क्या? अनफॉर्चुनेट जो थाने में जो मेरा CCTV कैमरा था उसी में पूरा इंसिडेंट को कैद किया गया। हम लोग देखे, मैं जस्ट देख रहा हूँ, हमारे साथ आर्मी के ब्रिगेड साहब भी है, CRP के कमांडेंट साहब भी, सब मिलकर देखे हम लोग, एनालिसिस किए कि सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी। 2 सिक्योरिटी विंग से था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 8 था, टोटल 10 सिपाही थे। उस टाइम में उनके घर में 8 सिपाही था, जो मोर देन इनफ होता है। अगर 2 PSO भी उनके साथ रहता तो शायद ये लोग मिलिटेंट को मार लेता। तो ये हमारे साइड से, हमारे जवान से चूक हुई है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। SP साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है, उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं और ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है। सर कितने मिलिटेंट्स आए थे अटैक करने के लिए, आपको नंबर बता सकते हैं? उसमें एक मिलिटेंट जो फायरिंग किया नज़दीक से, एक मिलिटेंट जो है वो दूर से उसको गाइड कर रहा था, जो एक्सपोर्टर जिसको कहते हैं हम लोग। सर आपको लगता है मिलिटेंट प्रेजेंस यहाँ पर है इस हिसाब से कि इतने क्लोज जहाँ प्रोटेक्टेड पर्सन है और थाने के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पर हमला कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मिलिटेंट का प्रेजेंस तो रहता ही है। मिलिटेंट में मैं पहले कह दिया कि प्री प्लान अटैक लग रहा है, प्लानिंग कर, क्योंकि जो मिलिटेंट जो उसका एक्सपोर्टर है, जब ये घर से गाड़ी में बैठ के गया, अपने ससुराल गए हैं, उस टाइम भी एक लड़का दिख रहा है कि जिसको वॉच कर रहा है, जो वापस आए उसमें वो दिख रहा है इसको। तो CCTV फुटेज से लग रहा है कि प्री प्लान अटैक है और मिलिटेंट का प्रेजेंस था तब तो अटैक हुआ। लेकिन कोई बात, घबराने की कोई बात नहीं है और हम लोग इसको जल्दी खबर को और डेवलप करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हाजी साहब, ये बीजेपी समेत बाकी जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनके लीडर्स की सिक्योरिटी इस अटैक को देखते हुए आप रिव्यू करेंगे क्या, क्योंकि ये बहुत ही फोर्टिफाइड एरिया में ये हमला हुआ है? देखिए, जिनको जिनको स्पेसिफिक थ्रेट है उनको हर एक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। जैसे आज का इंसिडेंट जो कल सामने हुआ है, इनको भी सिक्योरिटी था। बाकी अगर किसी पॉलिटिकल वर्कर हो या कोई हमारे सरपंच पंच हो, कोई हो, अगर किनको स्पेसिफिक थ्रेट मिलता है तो हम लोग अपील हरदम करते हैं कि अपने SP से मिलिए और उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सर आप कितने लोग थे? व्हीकल कौन सा इन्होंने यूज किया और कितने यूज कितने किए वो आप लोग थे क्लियर में और करेंगे? किसमें? व्हीकल जी। नहीं, उस जो फुटेज देखने से नहीं लगता कि मिलिटेंट कोई व्हीकल से आया, वो पैदल आया है। सर बांडीपुरा में अपनी नवीयत का ये पहला ऐसा अटैक है किसी पॉलिटिकल आदमी पर, तो आपको लगता है कि किसी ये पॉलिटिकल आदमी को सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, सिक्योरिटी बढ़ाने से, कम करने से इंसिडेंट नहीं रुकता है। फ्रेंकली जो भी जवान, जो भी सिक्योरिटी पर्सन है, वो कितना अलर्ट है और कितना बहादुरी से फाइट करता है, ये मैटर करता है। 8 लड़का बहुत होता है, एक सेक्शन का स्ट्रेंथ है। अगर हमारे 2 सिपाही इनके साथ रहता तो शायद मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर लेते हम। जम्मू कश्मीर के LG गिरीश चंद्र